नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और आपके लिए लेकर आए हैं सरकारनामा। सरकारनामा के बारे में आपको बता दें कि सरकार और कारनामा, इन दोनों शब्दों को जोड़कर बना है सरकारनामा, जिसमें हम आपको बताएंगे सरकारों की गतिविधियों के बारे में। जो अलग अलग सरकारें हैं, चाहे देश की कहीं की भी सरकार हो, जो कुछ भी खास हो रहा है सरकार में उसके बारे में बताएंगे। विपक्ष क्या कर रहा है उसके बारे में बताएंगे। और यही सरकार और उसके कारनामे को जोड़कर हमने बनाया सरकारनामा। आज हम बात करेंगे एक ताजा विषय के बारे में। आज बात करेंगे हम किसानों के आंदोलन के बारे में कि आखिर ये जो पेच है किसान आंदोलन में और सरकार के बीच में, जो समझौते की, किसानों और सरकार के बीच समझौते का जो पेच है वो कहां फंस रहा है। वो पूरा पेच फंसा है एमएसपी पर। पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं कि एमएसपी आखिर ये एमएसपी क्या है और ये पेच किस जगह पर फंस रहा है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस शब्द से आप सब वाकिफ हैं। पेच कहां फंसा? पेच ये फंसा कि सरकार चाहती है कि एमएसपी को धीरे धीरे, हालांकि खुलकर कह नहीं रही है, लेकिन अंदर की बात यह है कि सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो सरकार खुलकर कह नहीं पा रही है। लेकिन चूंकि किसानों ने अब आंदोलन कर दिया है तो सरकार उस शिकंजे में, उस घेरे में आ गई है। इसलिए सरकार मजबूर हो गई है कि फिर से उस कानून में एमएसपी जो शब्द है उसको जोड़ा जाए। दरअसल पेच यहां फंस रहा था कि सरकार चाह रही है एमएसपी को खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार के खजाने पर, देश के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ लग रहा है सरकार को कि अगर हम फसल खरीदते हैं एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, तो एक बहुत बड़ी रकम हम चुकाते हैं। दरअसल अब आपको लग रहा होगा कि एमएसपी पर खरीदने में सरकार को नुकसान कहाँ है। नुकसान इस तरह से है कि अगर कोई फसल होती है और सरकार उस फसल को खरीदती है तो सरकार एक रकम तय करती है कि इससे नीचे ये फसल नहीं है। यानी किसान अगर 100 क्विंटल अनाज उत्पादन करता है तो उसकी कुछ फसल यानी 50 क्विंटल मान लेते हैं कि सरकार खरीद लेती है एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। वो इसलिए कि बाजार में बाकी के 50 क्विंटल अगर किसान बेचने जाते हैं और वो कम कीमत पर बेचते हैं तो उन्हें लगता है कि उनको सही पैसे नहीं मिल रहे हैं या उन्हें नुकसान हो रहा है। तो उनके नुकसान को बचाने के लिए सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक किसानों को राहत देने के लिए यह रकम तय की जाती है कि सरकार उस रकम पे खरीद ले ताकि किसानों को आर्थिक तौर पर खेती में नुकसान न हो। अब सरकार को लग रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा भंडार नहीं है, हमारे पास अनाज का पर्याप्त स्टॉक पहले से मौजूद है, इसलिए हमें फसल नहीं खरीदना। यही वजह है कि सरकार एमएसपी को लेकर यहां पर चाह रही थी कि किसी भी तरीके से तकनीकी मामलों में पेंच को फंसा दे, टेक्निकल कुछ ऐसी समस्या खड़ी कर दे जिसमें किसान उलझकर रह जाएं और एमएसपी की बात जो है वो दब जाए। लेकिन किसानों ने इस आंदोलन को जोर पकड़ा दिया, वो सड़क पर आ गए। उन्होंने कहा कि एमएसपी हर हाल में हमें चाहिए और यही वजह है कि सरकार अब एमएसपी के लिए राजी हो गई है। दरअसल सरकार के पास अनाज पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और सरकार अब नहीं चाह रही थी कि वो फिर से अनाज खरीदे। यही वजह है कि एमएसपी को लेकर ये सारा विवाद हुआ है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको अगले एपिसोड में जब हम आएंगे, अगले बार सरकारनामा में आएंगे, तो और भी कुछ आपको दिलचस्प बातें बताएंगे। चूंकि इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था, इसलिए हम चाह रहे थे कि इस मुद्दे पर आपको बताएं कि एमएसपी पर पेंच कहां फंसा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, सरकारनामा में फिर आपको कुछ नए विषय के बारे में बताएंगे। अगर आपको सरकारनामा का हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो इसे जरूर लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके अलावा जी बिहार झारखंड का यूट्यूब जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, हमारा हौसला बढ़े और आगे भी हम सरकारनामा में कुछ आपको दिलचस्प बातें अगले एपिसोड में लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल इजाजत।